जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, किस्से कुमार से के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हाजिर हूं आज के अंक में एक और नया किस्सा लेकर। नए का मतलब हालिया नहीं है, किस्से सारे बरसों पुराने हैं। नए का मतलब सिर्फ इस बात से है कि पीछे मैंने अपने एपिसोड में किसी में ये किस्सा लिया नहीं, इस नाते नया है। वरना तो बरसों बीते हैं, वक्त बीतता है, बरस बीतते हैं, कोंपलें, कलियां, पौधा, पेड़, वट वृक्ष, जीवन चलता रहता है। लेकिन ये जो विस्तार होता है, ये जो विकास होता है, इसके लिए कुछ चीजें आवश्यक होती है, हर तत्व के लिए, हर चीज के लिए। जैसे कि अब आपके और मेरे इस चैनल को ही ले लीजिए। अब ये चैनल बड़ा हो और बड़ा हो, सफल हो, चले, खूब चले, इसका नाम हो, काफी नाम हो, बड़ा नाम, इस सब के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, कर लीजिए। अगर अभी भी नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ में घंटी का चिन्ह भी दबाइए और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक साझा कीजिए। अब मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं आज का किस्सा। ये जो शीर्षक है, शीर्षक का पहला शब्द है, ये पूरा नाम नहीं है, नाम का एक हिस्सा है। रफी। रफी साहब माने मोहम्मद रफी। अब इतना कहने के बाद में सिनेमा जगत या हिंदी संगीत का जो मामला है, हिंदी फिल्मी संगीत का मामला, इसमें से कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं कहेंगे। सब जानते हैं, कितने बड़े कलाकार थे, कितने बड़े गायक थे। रफी साहब ने ज्वार भाटा में, जो कि दिलीप कुमार की भी पहली फिल्म थी, वहां से शुरू किया, और जो आखिरी फिल्म रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखें, रिलीज के हिसाब से तो 2-3 फिल्में आगे पीछे हैं, तो आखिरी रिकॉर्डिंग जो उनकी थी वो थी जे ओम प्रकाश की फिल्म थी वो, आस-पास, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा। तो खैर फिल्म तो पिट गई, लेकिन उस फिल्म के आखिर में जाकर 4 पंक्तियाँ आती है, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। तो रफी साहब 44 में उन्होंने ये अपना आरंभ किया सफर, और 36 वर्ष उन्होंने गाया। 1980 में उनका देहांत हुआ था। रफी साहब 60 के दशक में अच्छा खासा गा रहे थे, बहुत बढ़िया गा रहे थे, और कई संगीतकारों के यहाँ वो ऑर्केस्ट्रा में, म्यूजिशियनों के बीच में दो कम उम्र के लड़के मिलते उन्हें, एक मैंडोलिन बजाता था और एक वायलिन बजाता था। हालांकि ये दोनों लड़के और भी साज बजाने में माहिर थे, उस्ताद थे। और दूसरे का जो है ना, छोटे वाले का तो कद भी इतना छोटा था कि उस बच्चे को, मतलब उस छोटे लड़के को उठाकर कुर्सी पे बिठाते थे। उस उम्र से रफी साहब उन्हें जानते थे। जब थोड़ा समय बीता और इन दोनों लड़कों ने सोचा कि अब फ़िल्म संगीत देंगे, म्यूज़िक देंगे फ़िल्म में। तो यहाँ फ़िल्म संगीत से, म्यूज़िक से तात्पर्य है गानों का संगीत, बैकग्राउंड स्कोर एक अलग चीज़ है। तो उन्होंने जोड़ी बनाई और नाम रखा, अपने दोनों के नाम का एक-एक हिस्सा ले लिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो साहब चलते-चलते वर्ष जो है वो आया, और ये वर्ष था शायद 61 या 62। तो उन्हें पहली फ़िल्म मिली, तो उस समय असद भोपाली अच्छे गीतकारों में गिने जाते थे। बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो सारा कब्ज़ा जो है वो किया हुआ था। कब्ज़ा मतलब काम खूब करते थे, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, इंदिवर, है ना? तो इन्होंने किया हुआ था, उनके गीत खूब होते, तो गीतकार के रूप में इस फ़िल्म में असद भोपाली थे, ठीक है? अन्य गीतकारों में हसरत जयपुरी और ताज भोपाली, ये 2 लोग और गीतकार थे। तो हुआ क्या कि ये फ़िल्म उस वक़्त की भाषा के हिसाब से छोटे बजट की फ़िल्म थी।
तो छोटे बजट की तो बाद में एक और फ़िल्म जो सबसे पहले रिलीज़ हुई लक्ष्मी प्यारे की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की वो भी थी, लेकिन इस फ़िल्म का बजट छोटा था और नाज़ और सुब्बीराज ये अ, हीरो-हीरोइन थे और बैनर था आर.एच. मुल्लान प्रोडक्शंस। तो ये फ़िल्म जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को मिली, तो उन्होंने अपना गाना गँवाने की सोची, पहला गाना उन्होंने रफ़ी साहब से गँवाने की। तो रफ़ी साहब के पास गए, बोले रफ़ी साहब फ़िल्म मिली है, बड़े खुश हुए रफ़ी साहब, खूब आशीर्वाद दिया। तो बोले गाना आपको गाना है। बोले क्यों नहीं गाऊँगा, पक्का गाऊँगा। रफ़ी साहब ने नए संगीतकारों का बहुत साथ दिया, बहुत। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोले कि लेकिन रफ़ी साहब एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है बेटा बोलो? बोले दिक्कत ये है कि इसमें हमारा जो प्रोड्यूसर है वो बड़ा गरीब है, इसमें हमारा बजट कम है। रफ़ी साहब मुस्कुराए बोले बजट की बात की किसने? निहाल हो गए लक्ष्मी प्यारे तो स्टूडियो पहुँचे, गाना रिकॉर्ड करने लगे, गाना रिकॉर्ड किया, असद भोपाली का लिखा गाना किया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में आए, सुना, सब बड़े खुश हुए। हालाँकि गाना तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा हिट नहीं हुआ, लेकिन अच्छा गाना था, खूब सुना जाता है आज भी और बड़े संयत स्वरों में, ग़ज़लनुमा स्वर में जो सुना जाता है, वो उनमें ये गाना शामिल होता है। मार्केट में उस समय बड़ा उठाव इसे नहीं मिला, लेकिन ख़ैर गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और ₹1000 उस समय प्रोड्यूसर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब के लिए लिया। ₹1000 लिया तो बोले रफ़ी साहब इतने ही हैं, प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया था उसके पास बजट नहीं है, इतने ही है। रफ़ी साहब ने सिर पे हाथ फेरा और उनमें से 5-500 रुपए, अभी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सिहरन आ रही है, भय वाली नहीं, एक अद्भुत आनंद वाली। बोले क्या लोग थे, कहाँ गए वो लोग? तो 5-500 रुपए, ₹500 लक्ष्मीकांत जी को दिए, ₹500 प्यारेलाल जी को दिए और सिर पे हाथ फेर के कहा, "मेरा आशीर्वाद है ये तुम रखो।" बोले, "रफ़ी साहब आपके?" बोले, "नहीं, ये तुम रखो, ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, लेकिन एक बात और कहूँगा, कभी अलग मत होना, जोड़ी मत तोड़ना, बनाए रखना।" रफ़ी साहब का ये आशीर्वाद जो मिला, इस आशीर्वाद की मर्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने हमेशा बनाए रखी। 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत जी का देहांत हुआ, तब तक ये जोड़ी बनी हुई थी। बनी हुई आज भी है, प्यारेलाल जी उन्हें अपने साथ अनुभव करते हैं, लेकिन वो ऐसे वो क्रियात्मक रूप से तब तक अलग नहीं। बीच में 4 मौके ऐसे आए थे कि जब 2 फ़िल्में अकेले लक्ष्मीकांत जी ने कंपोज़ की थी और 2 फ़िल्में अकेले प्यारेलाल जी ने कंपोज़ की थी और जहाँ तक मुझे सही याद है, गलत होगा तो मैं करेक्शन करूँगा कि किशोर कुमार साहब के साथ जो पहला गाना एलपी ने गवाया था किशोर कुमार को, वो फ़िल्म थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, उसका जो सारा संगीत है वो दिया था लक्ष्मीकांत जी ने। उसके बाद में मेरे हमदम मेरे दोस्त शर्मिला शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र की, उसका फिर लक्ष्मीकांत जी ने दिया। लेकिन उत्सव फ़िल्म और सुर संगम, इन दोनों का प्यारेलाल जी ने दिया, मगर अलग होकर नहीं दिया। प्यारेलाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम मतभेद के कारण हमने ऐसा नहीं किया, हम इसीलिए हमने ये अलग-अलग फ़िल्में की, हम देखना चाहते थे, देखिए हमारी इंडिविजुअल व्यक्तिगत धार कुंद तो नहीं हो गई है। और आप देखेंगे रफ़ी साहब का दिया ये आशीर्वाद कैसे रहा कि रफ़ी साहब से एलपी ने 379 गाने गवाए। वैसे तो तूफान शंकर जयकिशन के साथ माना जाता है रफ़ी साहब का, लेकिन उनके साथ भी इतने गाने नहीं थे रफ़ी साहब के। एलपी के लिए 379 गाने गवाए, ठीक है? और ये कोई भी निर्देशक द्वारा रफ़ी साहब के सर्वाधिक गाने थे, ठीक है? अब ये ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी संगीतकार ने इतने ज़्यादा गाने रफ़ी से नहीं गवाए, 379 जितने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गवाए।
अब ये बात है कि रफ़ी साहब के अलावा किशोर कुमार ने एलपी के लिए 402 गाने गाए। तो रफ़ी साहब की बजाय किशोर कुमार साहब ने एलपी के लिए ज़्यादा गाए, लेकिन रफ़ी साहब से सबसे ज़्यादा गाने एलपी ने गवाए। और यहाँ तक कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के जीवन की क्षमा कीजिएगा, रफ़ी साहब के जीवन की जो अंतिम रिकॉर्डिंग है, वो 4 पंक्तियाँ, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने ही रिकॉर्ड की थी। वो भी उन्होंने ही गवाई। अद्भुत आशीर्वाद, अद्भुत आत्माओं का, कितने बड़े लोग थे और कितने बड़े लोग आज भी प्यारेलाल जी के रूप में मौजूद हैं। फिर कभी बात करेंगे इन और महान लोगों की, ऐसे ही महान लोगों की, इन्हीं की भी बातें करेंगे आप और मैं। लाऊँगा और किस्से आपके मेरे हिस्से, लेकिन मेरे हिस्से में एक बात तो आपकी बनती है कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को। घंटी का चिन्ह भी दबाइए और इस वीडियो का लिंक भी अधिक से अधिक साझा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए इसे अपना। तो मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।